बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया बोट आया है फ्यूचर डीसीए के नाम से। आपने पहले सुना होगा, हम करते थे स्पोर्ट में डीसीए। मतलब एक स्पोर्ट में डीसीए करते थे जिससे हमारी एवरेज बाइंग जो है वो अच्छी हो जाती थी। और ज़ाहिर सी बात है, जैसे अब देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे $500 थे और इतनी मार्केट क्रैश होने के बाद भी ये 4 टू 9 हुए हैं। मतलब तकरीबन $70 का लॉस हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर मैं फ़ौरन से बाय करता, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मार्केट पंप थी और मैं सारे $500 के एक साथ बाय करता, तो अभी ये जहाँ तक मुझे लगता है तो 300 या 280 के करीब होते। तो डीसीए करने का ये फ़ायदा होता है, हर चीज़ की एवरेज बाइंग जो है ना वो अच्छी हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। एसेट्स में चलते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एना है, सुई है, एडा है। तो इसकी एवरेज बाइंग जो है ना वो कुछ बेहतर होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना स्पोर्ट में जाते हैं। स्पोर्ट में ना इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पे देखो, इस वक्त ये एडा जो है ना, इसकी हमारी एवरेज बाइंग प्राइस है 0.57। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो है 0.51। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहीं पे अगर मैं फ़ौरन बाय करता तो 0.60-70 पे चल रहा होता। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते। तो डीसीए करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी एवरेज बाइंग जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। सेम चीज़ जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में आई है। जो लोग सपोर्ट नहीं करते, जस्ट फ्यूचर को वो करते हैं ना, तरजीह देते हैं कि फ्यूचर ही करनी है, तो उनके लिए मतलब कम से कम चांसेस हों लॉस के, उनके लिए फ्यूचर डीसीए निकाला है बाइनांस ने। मतलब पहले भी थे, मतलब कर लेते थे, लेकिन अब तो उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया है कि आप इजीली कर सकते हो। अब ये करना कैसे है, उस पे हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपका बाइनांस पे अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके अकाउंट वगैरह बना सकते हो। मतलब एक वीडियो है, लिंक आपको मिल जाएगा, रेफरल लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नहीं बनाना आता तो 1 घंटा 23 मिनट की वीडियो है, वो देखोगे। उसमें मैंने स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सारी चीज़ें ना समझा दी है। केवाईसी कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, सारी चीज़ें। और अगर साथ-साथ सीखना चाहते हो तो दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि मतलब क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट क्लास क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिपॉज़िट कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें। तकरीबन 6-7 क्लासेस हो गई हैं, आगे भी चल रही हैं, तो वो भी देख सकते हो आप लोग जाके। अच्छा, अब बात करते हैं हम फ्यूचर डीसीए की। तो सबसे पहले क्या करना है, हम एसेट्स में चलते हैं। हमारे पास जो डॉलर पड़े हैं ना, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं थोड़े से फ्यूचर में। ठीक है, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ऊपर हमने रखना है स्पोर्ट और नीचे जो है हमने फंडिंग से हम कर लेते हैं इसको यहाँ से जी, स्पोर्ट वॉलेट। और नीचे हमने ये फ्यूचर ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से हमने हमारे पास क्या पड़े हैं, डॉलर पड़े हैं जी, यूएसडीसी में पड़े हैं। चलो इसी को कर लेते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं $30, ये कन्फर्म ट्रांसफ़र। ठीक है, सबसे पहले कर लेना है आपने ये, कि आपने फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर लेने हैं ताकि उस बोट में हमें शो हों। ये करने के बाद आपने होम पे आना है वापस। मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे ये मोर का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको नीचे करेंगे, ठीक है, ऊपर करेंगे, यहाँ पे करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक ट्रेडिंग बोर्ड का ऑप्शन। ठीक है, ये ट्रेडिंग बोर्ड का ऑप्शन, इस पे आपने करना है क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे देखो, ये आपके फ्यूचर डीसीए जो है ना न्यू में नज़र आ रहा है। मतलब ऊपर न्यू लिखा हुआ है, तो इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ना आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्या है, ये इसका ये वर्क कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर फ्यूचर डीसी हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, जो भी करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने मेरी तरह यूएसडीसी वो किए हुए हैं तो आप उसका पेयर सिलेक्ट करोगे, यूएसडीटी किए हुए हैं तो उसका पेयर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सुई सिलेक्ट करता हूँ, ये सुई। तो इसमें 2 पेयर शो हो रहे हैं। अगर इसका यूएसडीसी का पेयर ना हो तो आपने यूएसडीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो, सुई यूएसडीटी, सुई यूएसडीसी। अब इसको क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं लग रही। तो यूएसडीसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय का और सेल का। जैसे हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मिलता है बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट, सेम चीज़ वैसे ही। मतलब हमें ऊपर की ट्रेड लेनी है तो हम जाहिर सी बात है, मार्केट क्रैश है तो कोशिश करेंगे कि ऊपर की ट्रेड लें, और तो बाय पे क्लिक करेंगे। अगर हमें नीचे की ट्रेड लेनी है तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सेल है, ठीक है। तो हम फिलहाल बाय पे क्लिक करते हैं। ये हमने बाय पे क्लिक किया और यहाँ पे अब करनी है हमने सारी सेटिंग। ये है बेसिकली, यहाँ पे हमने DCA की सेटिंग करनी है। वो कैसे करनी है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे आपको प्राइस सेटिंग शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ये है प्राइस डेविएशन 0.5%, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट में अब यहाँ पे 0.5% और नीचे है टेक प्रॉफिट पर राउंड जो है ना, वो है 1%। अब ये दोनों चीज़ें आपने गौर से समझनी है। फर्स्ट जो है ना प्राइस डेविएशन, वो ये है कि जब भी सुई, हमने सुई कॉइन ओपन किया हुआ है या जो भी आपने कॉइन लगाया हो, वो 0.5%, ठीक है, नीचे जाएगा तो ये जो है बाइंग करेगा। मतलब 0.5% नीचे जाने पे हर दफ़ा ये बाइंग करेगा, ठीक है। और ये है यहाँ से, अब एक और चीज़, यहाँ से हम यहाँ जंप करते हैं 8 ऑर्डर। मतलब 0.5% नीचे जाने पे ना ये बाइंग करेगा, और इस दफ़ा ये चीज़ ये 8 दफ़ा करेगा। मतलब 0.5% नीचे गया, इसने बाइंग की, मज़ीद नीचे गया, इसने मज़ीद बाइंग की हुई। इस तरह ये 8 दफ़ा करेगा। मतलब 4% टोटल अगर ये कॉइन नीचे जाता है तो ये बाइंग करेगा। अब यहाँ से फर्स्ट जो है क्या है कि 0.5%, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 1% कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। मतलब अगर मार्केट स्टेबल चल रही है ना, ये है स्टेबल पे, जैसे अभी क्रैश है तो अब 1% 2% भी प्राइस डेविएशन लगा सकते हो कि 1% नीचे जाए तब बाय करे, मज़ीद 1% नीचे जाए तब बाय करे, ठीक है। फिलहाल आधा परसेंट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि सुई 24 घंटे में 4% नीचे गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये उसने बेस्ट एक तरीका खुद जो सजेस्ट किया वो अच्छा है। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही मार्केट 0.5% नीचे गई, आधा परसेंट नीचे गई, सुई नीचे गया, तो इसने बाइंग करनी है। बाइंग कितनी करनी है, बेस ऑर्डर मार्जिन ये $0.77 की बाइंग यहाँ से इसने करनी है, ठीक है, ठीक है। ये एक चीज़। अब यहाँ पे ना यहाँ पे देखो कि एक तो ये हो गया प्राइस डेविएशन क्या, जैसे ही आधा परसेंट नीचे गया इसने बाइंग करनी है। अब टेक प्रॉफिट पर राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अब इसने बाइंग की, फॉर एग्जांपल 1.8% पे इसने बाइंग की, और मार्केट नीचे गिरने के बजाय 1% ऊपर चली गई, तो ये पर राउंड, टेक प्रॉफिट पर राउंड, मतलब अब इसने सेल कर देना है। 1% प्रॉफिट हुआ तो इसने सेल कर देना है। लेकिन अगर मज़ीद इससे नीचे मज़ीद आधा परसेंट चली गई तो फिर ये बाइंग करेगा। दूसरी बाइंग कितने की करेगा, 0.79 की। मतलब फर्स्ट बाइंग जो करेगा 0.77 डॉलर की करेगा, सेकंड बाइंग जो करेगा वो 0.79 की करेगा। इसी तरह थर्ड बाइंग जो है वो भी इतने की। अब बाकी जो 7 बाइंग्स हैं ना, वो 0.79 की करता रहेगा। अब देखो, फर्स्ट बाइंग करेगा आधा परसेंट नीचे जाने पे, अगर प्रॉफिट 1% फिर नीचे जाने के बाद 1% ऊपर चली गई तो ये टेक प्रॉफिट ले लेगा, और प्रॉफिट लेने के बाद फिर अगर 5% गिरी तो फिर ये बाइंग कर लेगा। अगर गिरती जा रही है, मतलब एक दफ़ा गिरी, दूसरी दफ़ा गिरी, तीसरी दफ़ा गिरी, टोटल 8 दफ़ा गिरी, तो ये बाइंग करता रहेगा। लेकिन 1% जैसे ही प्रॉफिट हुआ, ये इसको खुद ही सेल कर देगा और टेक प्रॉफिट ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक ये हो गया कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, टेक प्रॉफिट पर राउंड, मतलब 1% हुआ तो प्रॉफिट। अब यहाँ से है लेवरेज, ये आप अपनी मर्ज़ी की सेट कर सकते हो। 10x है, इसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप, हम इसको 5, 10, 20 जितना करना चाहें। इसकी लेवरेज जो है ना, यहाँ से कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, मतलब 10x रहने देते हैं, ठीक है। ये इसकी लेवरेज यहाँ से बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहते हो तो। लेकिन ऐसे ही वैसे मुझे तो ऐसे ही ठीक लग रही है, तो यहीं पे 10x काफ़ी होती है। अब जी,
एक तो हमने ये कर दिया, इसकी परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से हम कर देते हैं इसको जी 1%, ठीक है। 1% किया, प्रॉफिट पर राउंड भी 1%। नीचे 1% गिरे तब बाय करे, ऊपर 1% जाए तो सेल करे, सीधा सीधा हिसाब हो गया। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हम इसको कर लेते हैं $2, इसको भी कर लेते हैं हम, सेकंड बाइंग को भी तकरीबन हम $2.5 कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब थोड़ी सी, 1 मिनट, यहाँ से हम इसको कम करते हैं। वो कह रहा है मज़ीद ऐड करो, तो हम अपने हिसाब से, अच्छा जी 1.5 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी 1.5, यहाँ पे जी ये 1.5, और नीचे कर लेते हैं हम 2, ठीक है, ऊपर सॉरी 1 और 2, हाँ ये ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट जो बाइंग होगी वो $1 की, अगर 1% मार्केट गिरती है तो $2 मज़ीद ऐड करेगा फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है। $1 की अभी बाइंग करेगा, मार्केट नीचे गिरती है तो $2 मज़ीद ऐड करेगा। इस तरह अगर मार्केट 8 बार गिरती है तो $2 ऐड करेगा। और इसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि तकरीबन $24 चाहिए। तो 30 मैंने ऐड किए हुए थे, तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी हैं। अब हमारी सेटिंग हो गई, यहाँ पे देखो 1% फर्स्ट बाइंग, मज़ीद 1% गिरा तो मज़ीद 1% गिरा तो मज़ीद जो है $2 की बाइंग करेगा, मज़ीद गिरा तो $2 की मज़ीद बाइंग करेगा। फर्स्ट जो है हमने $1 रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर 1% ऊपर जाता है तो वो टेक प्रॉफिट के साथ क्लोज कर देगा, फिर नीचे गिरने का वेट करेगा। यहाँ तक समझ आ गई। 8 ऑर्डर को बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो। मतलब मैं कहता हूँ यार 8 ऑर्डर ना हो, 5 हो इसकी जगह, तो हमारी जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, या जैसे $13 हो गए। अगर बढ़ाना चाहते हो कि 10 लगें ऑर्डर, तो 10 भी कर सकते हो। उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे डॉलर। वो कह रहा है $32 होने चाहिए। मतलब जिस तरह आप सेटिंग करोगे उस तरह बता देगा कि इसके लिए आपको इतने डॉलर चाहिए। तो हमारे लिए हम 7 कर देते हैं, तो हमारे तकरीबन इसके लिए लगेंगे $20, ठीक है। तो ये $20 हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि ये हो गए इन्वेस्टेड मार्जिन जो है 19, अवेलेबल जो है हमारे पास 30 हैं। एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस 1.56 पे अगर सुई चला गया तो हम, हमारे $20 जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। अब ये मार्जिन वैसे बहुत कम है, और साथ साथ देखो कि हमारी एवरेज बाइंग जो है उस आहिस्ता आहिस्ता होगी, इसलिए रिस्क जो है वो बहुत थोड़ा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब है यहाँ पे ऑटो ऐड मार्जिन। अब ये क्या चीज़ है, अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो मैं कहूँगा अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑटो ऐड मार्जिन पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि $5 फॉर एग्जांपल मज़ीद ऐड कर देना, तो वो ये कर देगा अगर मार्केट गिर रही है तो। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ रखता हूँ तो वो मेरे $20 उड़ जाएंगे, 10 मेरे ऐड नहीं होंगे। मतलब ये 20 उड़ जाएंगे, ये जो नीचे 30 है ना टोटल मेरे पास, ये 10 इसमें से ऐड नहीं होंगे। 5 ऐड करूँगा तो 5 होंगे, 6 करूँगा तो 6 होंगे। अगर इसको ऑफ करता हूँ तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। मेरी मर्ज़ी है कि मैं 5 ऐड करूँ या ना करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 5 को ऐड करता हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 5 ऐड हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये मैंने 5 लिख दिया। अब ये अगर मार्केट गंदी गिर रही है और मुझे $5 फॉर एग्जांपल, इससे मेरी लिक्विडिटी प्राइस 1.56 है, तो 1.5 हो जाएगी। तो हो सकता है कि मेरे ये बाकी $20 भी इस $5 ऐड करने से बच जाएं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको ऑफ कर दोगे तो ये ऑटो ऐड नहीं करेगा, जो आपने क्रिएट किया होगा वही क्रिएट होगा। अब नीचे जो है ये है एडवांस ऑप्शनल, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे इस पर क्लिक करते हैं, इस एरो पे क्लिक करोगे ना तो नीचे जो है ये ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है, फर्स्ट जो है स्टार्ट कंडीशन इंस्टेंट, ठीक है। अब ये इंस्टेंट क्या है कि जैसे ही मैं ट्रेड ओपन करूं फ़ौरन ओपन हो जाए, या यहाँ पे भी मैं प्राइस सेट करूं।
प्राइस सेट क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मैं ओपन करता हूँ ना तो फ़ौरन ही मेरा फ्यूचर ट्रेड ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ तो वो यहाँ पे कहेगा कि प्राइस सेट कर लो कि किस प्राइस पे पहुँचे तो ऑर्डर ओपन हो, यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब वो मैं लिख सकता हूँ कि भाई अभी ओपन ना करना, जैसे सुई 1.6 पे पहुँचे तब ओपन करना। ये भी इसको कह सकते हो, मतलब एक लिमिट लगा सकते हो। लेकिन अभी इंस्टेंट ही बेहतर है क्योंकि मार्केट नीचे गई हुई है। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टेंट कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको इंस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंट। अब ये मज़ीद जो नीचे चीज़ें हैं ना, स्टॉप कंडीशन और स्टॉप लॉस, ये भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ यहाँ से। ये फर्स्ट जो है ना प्राइस डेविएशन मल्टीप्लायर, ये है कि इस पे आप अगर इसको डबल कर देते हो तो ये जो गिरने पे बाय करेगा ना वो मल्टीप्लाई करता जाएगा हर दफ़ा। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जैसे इसने 1.1 किया हुआ है ना, तो ये है कि फ़र्स्ट बाइंग जो होगी $1 की फॉर एग्जांपल की है आपने, तो वो नीचे कह रहा है कि डीसी ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट मैंने 1 लिखा है तो सेकंड जो बाइंग होगी वो 1.1 की करे, उससे अगली जो बाइंग करे हर बाइंग पे वो थोड़ी थोड़ी प्राइस जो है वो बढ़ाता रहे, मल्टीप्लाई करता रहे। मतलब मैंने 2 लिखा है ना तो हर बार मेरा 4 बाइंग जो होंगी 2 की होंगी। लेकिन अगर मैं 1.1 करता हूँ तो ये 2 की नहीं होगी, अगली जो होगी वो 2 पॉइंट फॉर एग्जांपल 1 की हो जाएगी, फिर उससे अगली जो होगी 2.2 की हो जाएगी। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो इसको भी आप सेट करते रहो, कर सकते हो कि ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करके मज़ीद पैसा ऐड करता रहे। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको डीसी ऑर्डर को मज़ीद मल्टीप्लाई करो। आपने एक सेट कर दी, आपको आइडिया होगा, थोड़ा इजी भी, समझने में भी इजी होगा कि कितने पैसे लग चुके हैं। ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब नीचे है स्टॉप कंडीशन और स्टॉप लॉस। तो ये भी सेट कर सकते हो आप कि यार अगर प्राइस से, जैसे लिक्विडिटी प्राइस से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो कि यार यहाँ पे पहुँचे ना तो बंद हो जाए। वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ना ये देखो, स्टॉप कंडीशन जो है ना नॉट सेट है, इस पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट वाला नॉट सेट जैसे सेट था, और सेकंड वाला है प्राइस, कि मतलब इस प्राइस पे पहुँच जाए तो स्टॉप कर दे फिलहाल कंडीशन को। और थर्ड वाला जो है एंड आफ्टर दिस राउंड। फॉर एग्जांपल एक राउंड में उसने बाय किया, दूसरे में बाय किया, तीसरे में बाय किया, तो प्राइस जाहिर सी बात है 1-1% गिरती है, तो आप एक आइडिया लगा लेते हो कि इस पे पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि तीसरे राउंड के बाद ना कंडीशन को फ़िलहाल बंद कर देना। तो ये भी आप सेट कर सकते हो। ये नीचे जो है स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस जैसे हम नॉर्मली सेट करते हैं, यहाँ पे वो है। इसको सेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे पहुँच जाए ना, फॉर एग्जांपल सेट पे करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्राइस या स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकता हूँ कि इतने परसेंट, अगर मुझे $20 में से फॉर एग्जांपल 5% या 10% लॉस हो जाए तो इसको बंद कर देना। तो ये स्टॉप लॉस वैसे बेटर होता है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसको नॉट सेट करता हूँ, ठीक है। और ये जो ऑप्शनल चीज़ें थी इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी ऊपर वाली सेटिंग जो थी मैंने आपको बता दी है। अब इसको क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्रिएट लॉन्ग पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट लॉन्ग, ये इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऑल ऑर्डर्स में जाता हूँ, ठीक है। ऑल ऑर्डर्स में जाके देखते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर डीसी है, ये थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं इसको। उससे पहले ना यहाँ पे ट्रेड में अगर हम वापस आते हैं तो हमें यहाँ पे ना प्रीव्यू में जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमें वो डिटेल मज़ीद भी दिखा देता है कि मतलब आपके कितने ऑर्डर और कैसे कैसे लगे। फर्स्ट ऑर्डर जैसे हमारा बेस ऑर्डर है, फर्स्ट वाला जो होता है वो बता रहा है कि उसकी एवरेज प्राइस जो है ये है, और टीपी कहाँ पे है, 1.81 पे। मतलब 1% जो प्रॉफिट होगा वो इस पोजीशन पे जाएगा तब होगा। सेम जो है डीसीए अगर करता है तो इस पोजीशन पे अगर का सेकंड डीसीए इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, तो उसने सारी डिटेल जो है यहाँ पे 7 पोजीशंस कैसे कैसे ऊपर करेगा। जैसे सातवां अगर डीसीए करता है तो उसने उसका 4% प्रॉफिट रखा हुआ है, मतलब आधे आधे परसेंट के हिसाब से। तो इतना प्रॉफिट जो है
वो होगा। तो ये इसकी सारी डिटेल है। तो यहाँ से आप डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हो इसकी। बाकी जो है जैसे अब स्टार्ट देखते हैं हुआ है कि नहीं, इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ना हो तो एक दफ़ा ना वो चेक कर रहा था, तो क्रिएट लॉन्ग पे हम अगेन जो है क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये दोबारा हमें यहाँ पे वो डिटेल शो करा रहा है, इसको हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब ये आई थिंक हमारा स्टार्ट जो है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जी ये फ्यूचर डीसीएस स्ट्रैटेजी क्रिएटेड, व्यू डिटेल में इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे ये टोटल प्रॉफिट लॉस वो बता रहा है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लॉस शो होता रहेगा। सारी डिटेल जो है हमें यहाँ पे शो होगी। अब ये कहाँ पे होगी, इसको मैं बैक जाके ना एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अब इसको आपने चेक करना है ना अगर, तो दोबारा यहाँ पे ट्रेड में आओगे। जैसे हम ट्रेडिंग बोट में आए थे, ट्रेडिंग बोट में आओगे। ट्रेडिंग बोट में आने के बाद यहाँ पे ऊपर भी शो होगा कि आपके $20 लगे हुए हैं। ऑल ऑर्डर्स में चले जाना है आपने। ठीक है, ऑल ऑर्डर्स में यहाँ पे ना स्पोर्ट ग्रिड है फ़िलहाल। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से आपने करना है फ्यूचर डीसीए सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको करता हूँ मैं। तो ये हमारा जो ऑर्डर है ये लगा हुआ है। अब ये ऑटो काम करता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाकी सेटिंग वगैरह इसकी चेंज करनी है। एडजस्ट मार्जिन, ऑटो ऐड मार्जिन ऑन करना है, जो मैं आपको दिखा रहा था। तो वो यहाँ से भी बाद में भी ऑटो ऐड मार्जिन जो है यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से इसको ऑन करके मैं अपना मार्जिन लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ से मैं अपने मज़ीद जो है लिख सकता हूँ कि कितने मुझे ऐड करने हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे बंद करना है अगर आपने इसको, तो ये 7 पावर टाइप का बटन लगा हुआ है। इस पर क्लिक करोगे, कन्फर्म करोगे, तो आपका ये बोर्ड जो है बंद हो जाएगा और आपके पैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में वापस आ जाएंगे। तो ये थी इसकी डिटेल वीडियो, कंप्लीट ट्यूटोरियल था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।